declare the petitioner is a candidate of the political party Pakistan Tehreek-e-Insaf and not an independent candidate in the general elections 2024 and is entitled to be recognized as such on the ballot paper. On the ballot paper? Yes. This is your... Yes. This is your... Yes. It is not that I am not a candidate of PTI. Yes. Yes. Is that on the ballot paper I need to be recognized? Yes. Which goes to the election symbol. Now let us look at what is the reasoning. बैलेट पेपर का कोई स्पेसिमेन है कहीं? फॉर्म 33 रूल्स में जी सर, उसमें बैलेट पेपर का सर उसी का झगड़ा था। अगर ऑर्डर आप पढ़ेंगे उसमें मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ बैलेट पेपर लगता कैसे है। उसमें पार्टी का नाम होता है जी। फॉर्म 33 में अगर आप देखिएगा इलेक्शन रूल्स में, सर आप आर्ग्यू करो ना, आर्ग्यू कर दीजिएगा प्लीज। ठीक, ये देखिए उसमें दो चीजें हैं ना, सिंबल और पार्टी एफिलिएशन जी। तो जो पार्टी एफिलिएशन जरा सी बारीकी बात की समझे नहीं जी। वो जो डिक्लेरेशन मांग रहे हैं वो दोनों चीजों को जोड़ना चाहते हैं जी। हमारा जो सवाल जो मैं समझाऊं आपसे जो पूछा जा रहा है वो कि इंडिपेंडेंटली आप क्यों नहीं आपने मांग लिया बैट, फॉरगेट द पार्टी, बैट सिंबल मांग लेते जो भी लोग करना चाह रहे थे इलेक्शन। वो तो बैट ओपन हो गया था, अब तो वो किसी के पास नहीं है ना, ओपन हो गया ना, पब्लिक डोमेन में चला गया। सब तो बैट नहीं मांग सकते ना। नहीं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रिंटर फॉर्म अलग होता है। अब नेचुरली एक में दो नहीं मांग सकते हैं, ये तो बात सही है, मगर एक हुई लाड़काना की, एक हुई लाहौर की, मुझे बताइए कि क्यों नहीं मांग सकते हैं? वो दें या ना दें वो दूसरी बात है। सर they can, because that would have the effect. अभी आपसे जो मैंने the proposition I put to you. Yes, because that would imply that PTI is on the ballot paper. On the ballot paper, if individually every PTI candidate applies. What is the? That would be a clear subversion of your lordship's order. That would be violation of Supreme Court. Yes. अगर आप kindly read para. ये मेरे ख्याल में तो बिल्कुल नहीं है। 67(1) पढ़े, ये this is not a violation of the Supreme Court. पढ़े 61. Not be a violation. 67(1) पढ़े जरा please. इस मौके पे लाजमी है 67(1) ऑफ द एक्ट। कैंडिडेट के पास ऑप्शंस हैं, वो प्रिस्क्राइब्ड में इसमें कोई भी चूज कर ले या पार्टी वाले ले ले। Voter who has received ये 67 section 67(1). A voter who has received a postal ballot paper. 67 section जी जी। Sorry sir. Subsection 2 या 1? If after withdrawal, if any, there are more than one contesting candidates in the constituency, the returning officer shall allot, subject to any direction of the commission, one of the prescribed symbols to each contestant. prescribed वो जिन्होंने एक लिस्ट बनाई है कि ये 100, 1000, 2000 जितने भी निशान है, इनमें से कोई एक दे सकते हैं। अब उसके पास दो ऑप्शन है उसके पास। एक तो पार्टी सिंबल उसे मिलेगा, उस सूरत में अगर पार्टी के पास हो, अगर पार्टी के पास ना हो तो प्रिस्क्राइब में से कोई भी उसे अलॉट हो सकता है। सो इसका कोई असर नहीं है उसके इंडिपेंडेंट होने पे या उसके पार्टी एफिलिएशन। सर साहब ये बताएं कि ये जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो सिंबल है वो किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को दिया जा सकता है? नहीं। और दूसरी बात ये कि एक और सिंबल आया था बल्लेबाज की जो पार्टी बनी थी, उसके बाद क्या हुआ था? उसको वो सिंबल ये लेना चाह रही थी पीटीआई, उसके साथ क्या सलूक हुआ था? जी जी। बल्लेबाज प्लेयर मेरे ख्याल से या बैट्समैन, they actually withdrew their merger था ना आप उनके साथ। ये बताएं जी। और बात तो वही होगी कि सिंबल उसे मिलेगा, ये उसका हक है, कैंडिडेट का हक है कि कोई भी सिंबल मिले। अगर उसको पार्टी का नहीं मिलता तो प्रिस्क्राइब्ड सिंबल में से 67(1) ये कहता है कि कोई भी सिंबल से मिल सकता है। सर जी पहले फैक्चुअली एक चीज क्लियर कर दें, was bat one of the symbols? वो मर्जर नहीं था कुछ जी। नोटिफिकेशन जी फैसल साहब पहले एक फैक्चुअली क्लियर कर दें जी। Was bat as a symbol offered to the candidates after the judgment of this court? Wouldn't be possible. No. Then they couldn't have. It's a matter of law. It could. And even theoretically मैं सवाल देख रहा हूँ, I think it cannot. I think it cannot. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।